इन फ्लैशबैक इस राज का खुलासा होता है। हेनरी के नाजायज़ ताल्लुकात थे अपने एल्डर ब्रदर डोमिनिक की वाइफ शैरलोट से, और हेनरी बायोलॉजिकल फादर था फ्लोरा का। डोमिनिक को जब इस राज का मालूम चला, उसने हेनरी के ब्लाय मैनर में आने जाने पर रोक लगा दी, और जब कभी हेनरी ब्लाय मैनर कांटेक्ट करता तो उसकी कॉल कट कर दी जाती। इसी दौर के चलते हुए डोमिनिक और शैरलोट इंडिया के लिए सफ़र करते हैं अपनी शादी को सेव करने के लिए, लेकिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है। इन प्रेजेंट हेनरी अपनी बेटी के गम में बहुत ड्रिंक कर लेता है, और इसी बात पर वो डैनी की कॉज का कोई आंसर नहीं करता। डैनी परेशान थी क्योंकि फ्लोरा अजीब तरह से बिहेव करने लग गई थी, और साथ ही साथ वो स्लीप वॉक्स भी करना शुरू हो गई थी। एक रात हेनरी ब्लाय मैनर कॉल करता है और अनएक्सपेक्टेडली वो कॉल फ्लोरा पिक कर लेती है, लेकिन हेनरी फ्लोरा से कोई बात नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ डैनी और जेमी की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। इसी वक्त के गुजरने के साथ साथ फ्लोरा को ड्रीम हॉपिंग आना शुरू हो गए थे। फ्लोरा ड्रीम हॉपिंग में पास्ट में जाती है जहां वो शैरलोट के साथ बहुत खुश थी, लेकिन फ्लोरा शैरलोट से एक फेसलेस बॉय का जिक्र करती है जो ब्लाय मैनर में रहता था। फ्लोरा रेबेका के भूत से बातें करती थी, और रेबेका की रूह हर रात फ्लोरा के पास उसे देखने आती थी। फ्लोरा अपने ड्रीम हॉपिंग से तंग आ गई थी, इसीलिए वो ये सारी बातें रेबेका की रूह से शेयर करती है, लेकिन फ्लोरा इस बात से अनजान थी कि उस ड्रीम हॉपिंग की असल वजह रेबेका की रूह की अपीयरेंस है। खैर, एक रात फ्लोरा रेबेका की रूह से बातें कर रही होती है। अचानक डैनी फ्लोरा के रूम में आ जाती है। डैनी को रेबेका की रूह नजर आ जाती है फ्लोरा के पास बैठी हुई। डैनी बाहर की तरफ भागती है। हॉलवे में पीटर की रूह खड़ी होती है डैनी के सामने। डैनी फ्लोरा को लेकर ब्लाय मैनर से भागती है, लेकिन माइल्स डैनी को पीछे से नॉक कर देता है और डैनी वहीं बेहोश हो जाती है। इन फ्लैशबैक ये रिवील होता है पीटर की रूह भटक गई थी जब वो लेडी इन द लेक के हाथों मारा गया। पीटर की डेथ हो गई थी और उसने ब्लाय मैनर में एक भूत की तरह जीना सीख लिया था। पीटर किसी भी ब्लाय मैनर को कुछ वक्त के लिए पजेस कर सकता था, लेकिन अगर उसे किसी भी इंसान पर हमेशा के लिए कब्जा करना था, ये जब ही मुमकिन था जब कोई पीटर को इनवाइट करे अपने अंदर। पीटर की रूह बहुत दिनों तक ब्लाय मैनर में ही भटकती रही, लेकिन पीटर अपना फेस दिन ब दिन खोता जा रहा था, और ये इस वजह से था क्योंकि वो दिन ब दिन तन्हा होता जा रहा था। यहाँ तक कि सब उसे भूलना शुरू हो गए थे। इसी वजह से पीटर अपने सारे सेंसेस खोता जा रहा था। आखिरकार पीटर रेबेका के सामने अपीयर हो जाता है। रेबेका को ये जानकर बहुत दुख था कि पीटर मर चुका है। पीटर इस मौके का फायदा उठाता है और रेबेका को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। पीटर का कहना था रेबेका पीटर से पजेस हो जाए, इस वजह से रेबेका और पीटर हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रेबेका मान जाती है इस बात से। पीटर रेबेका को पजेस करता है और आधी रात को रेबेका को लेक में लेकर जाता है। लेक के अंदर रेबेका अपने होश में आ जाती है और वो देखती है पीटर की डूबी हुई डेड बॉडी लेक के अंदर थी, लेकिन रेबेका खुद को लेक से बाहर नहीं निकाल सकती थी और वो डूब के मर जाती है। यहाँ रेबेका की भी रूह भटक जाती है। रेबेका खौफनाक हो गई थी और उसकी खूबसूरती भी खत्म हो गई थी। इसी बात से रेबेका खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन पीटर के पास इस मायूसी का भी हल था। पीटर एक प्लान बनाता है माइल्स और फ्लोरा को हमेशा के लिए पजेस करने का, जिसके बिना पर पीटर और रेबेका हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते थे। इन प्रेजेंट डैनी बिल्कुल लाचार ट्रैप होती है ब्लाय मैनर के एटिक में। डैनी के सामने ये दोनों रूहें अपना प्लान को सरअंजाम दे रही होती हैं। माइल्स और फ्लोरा इन दोनों रूहों को अपने अंदर इनवाइट करने के लिए तैयार थे, जिस पर पीटर और रेबेका हमेशा के लिए इन दोनों बच्चों को पजेस कर लेते। लेकिन अचानक हैना एटिक का डोर जोर जोर से नॉक करना शुरू हो जाती है। पीटर माइल्स को पजेस करता है और हैना को ड्राई वेल के पास लेकर जाता है, जिससे हैना को ये एहसास हो जाए कि वो मर चुकी है और वो पीटर का अब कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
एटिक के अंदर फ्लोरा डैनी को ये रिवील करती है कि वो और रेबेका अभी भी अलग हैं और रेबेका फ्लोरा को पजेस नहीं करना चाहती थी। रेबेका फ्लोरा को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो और डैनी ब्लाय मैनर से अभी भाग जाओ। डैनी फ्लोरा को लेकर ब्लाय मैनर से भागती है, लेकिन फ्लोरा माइल्स के बगैर मैनर से नहीं जाना चाहती थी। इसी कश्मकश में डैनी पर लेडी इन दी लेक अटैक कर देती है। ये पूरी कहानी बहुत सदियों पहले जाती है। ब्लाय मैनर के ओनर विलोबाई की डेथ हो जाती है। विलोबाई की 2 यंग डॉटर्स थी, वॉयला और पेडेटा। विलोबाई की डेथ के बाद विलोबाई के भाई का बेटा आर्थर लॉर्ड ब्लाय मैनर विजिट करता है। आर्थर को वॉयला के लिए फीलिंग्स थी क्योंकि वॉयला एक इंडिपेंडेंट लेडी थी, लेकिन पेडेटा को आर्थर के लिए फीलिंग्स थी। वक्त के साथ वॉयला और आर्थर की शादी हो जाती है। विलोबाई की विरासत के मुताबिक जिस बेटी की पहले शादी होगी वो ब्लाय मैनर के ओनर बन जाएगी। वॉयला ब्लाय मैनर की ओनर बन गई थी और वो बहुत अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभा रही थी। कुछ अरसे के बाद वॉयला को एक बेटी होती है, इसाबेल। वॉयला को अपनी बेटी सारी शानो शौकत से ज़्यादा प्यारी थी। इसाबेल के पैदा होने के कुछ दिनों बाद वॉयला को लंग डिजीज डायग्नोस होता है। वॉयला के डिजीज के सिलसिले में एक प्रीस्ट को ब्लाय मैनर बुलाया जाता है, लेकिन वॉयला का कहना था कि वो कभी भी ब्लाय मैनर को छोड़कर नहीं जाएगी। वक्त के रवानी के साथ वॉयला की तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो गई और उसका गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था। जैसे जैसे वॉयला की तबीयत बदतर होती जा रही थी, इसी वजह से वॉयला को फैमिली से बिल्कुल अलग जगह शिफ्ट कर दिया था, जहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता था। यहाँ तक कि इसाबेल को भी अपनी माँ से मिलने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन वॉयला अपनी सारी कीमती ज्वेलरी और सारी दौलत एक संदूक में बंद कर देती है। वॉयला का ऑथर से कहना था कि ये सारी दौलत सिर्फ इसाबेल की है, किसी और की नहीं। जब इसाबेल शादी के काबिल हो जाए तो उसे इस संदूक की कीज दे देना। आर्थर ये बात मान जाता है और कीज को संभाल के अपने पास रख लेता है, लेकिन प्रेडेटा इन कीज को देख लेती है। प्रेडेटा अपनी बड़ी बहन के गुस्से से तंग आ गई थी, इसीलिए वो वॉयला की सास को रोककर उसे मार देती है। वॉयला की डेथ के कुछ ही वक्त के बाद प्रेडेटा आर्थर से शादी कर लेती है। वॉयला अर्थ को छोड़ने के लिए मना कर देती है। वॉयला की रूह उस संदूक में कैद हो जाती है, जो संदूक इसाबेल की विरासत में था। आर्थर की फाइनेंस कुछ सही नहीं चल रही थी और उन्हें डर था कि ये मैनर इनके हाथों से ना निकल जाए। प्रेडेटा आर्थर से उस संदूक का जिक्र करती है कि अगर हम वो चीज़ें बेच दें तो मैनर बच जाएगा, लेकिन आर्थर इस बात से मना करता है क्योंकि आर्थर ने वॉयला से एक वादा किया था। प्रेडेटा इस बात को नहीं मानती और उस संदूक को खोल देती है, लेकिन वॉयला की रूह संदूक से निकलती है और प्रेडेटा को गला दबा के मार देती है। आर्थर को प्रेडेटा की लाश मिलती है और आर्थर को लगता है ये संदूक कर्स्ड है। आर्थर और इसाबेल संदूक को मैनर की लेक में फेंक देते हैं और वॉयला लेक में ही हमेशा के लिए कैद हो जाती है। उस दिन के बाद से वॉयला लेडी इन दी लेक बन गई और हर रात लेक से मैनर में आती थी इसाबेल को ढूंढने के लिए, और जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसे मारती चली जाती थी। वॉयला की याद रखने की सलाहियत सदियों के साथ खत्म हो गई, इसीलिए वॉयला का फेस ब्लर हो गया। वॉयला डैनी को गले से पकड़कर लेक में लेकर जाती है, लेकिन फ्लोरा उसे रोकती है। वॉयला की रूह फ्लोरा को अपनी बेटी इसाबेल समझती है और उसे उठाकर लेक में डुबाने के लिए लेकर जाती है। डैनी फ्लोरा को सेव करने के लिए वॉयला की रूह को अपने अंदर इनवाइट कर लेती है। इसी वजह से इस मैनर में सदियों से जितनी भी रूहें कैद थीं वो सब आज़ाद हो जाती हैं। हेनरी ब्लाय मैनर में वापस आ जाता है इन दोनों चिल्ड्रंस की देखभाल करने के लिए। ओवेन और जेमी हैना की डेड बॉडी ड्राई वेल से बाहर निकाल लेते हैं और डैनी और जेमी अमेरिका चले जाते हैं एक न्यू फ्रेश लाइफ स्टार्ट करने के लिए। 5 इयर्स गुजरने के बाद डैनी को वॉयला का साया दिखना शुरू हो गया था और डैनी को इस बात की फिक्र थी कि वॉयला जेमी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये दोनों लड़कियां ओवेन के रेस्टोरेंट जाती हैं फ्रेंड्स। ओवेन का कहना था माइल्स और फ्लोरा को कुछ भी याद नहीं है ब्लाय मैनर की कहानी के बारे में और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। एक रात डैनी जागती है
डैनी का हाथ जेमी की नेक पर था। डैनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो ब्लाय मैनर वापस चली जाती है और खुद को मैनर की लेक में डुबा देती है। अब वॉयला की जगह लेडी इन दी लेक डैनी बन गई थी। जेमी ब्लाय मैनर जाती है। जेमी का इरादा था वो खुद को लेक में डुबा के मार देगी, इस तरह वो डैनी के साथ हमेशा रह सकती है। लेकिन डैनी जेमी को लेक से बाहर निकाल देती है। सीरीज के एंड में गेस्ट स्टोरी टेलर जेमी थी, जो अब काफी ओल्ड हो गई थी। ये सब फ्लोरा की वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहे थे माइल्स, ओवेन और हेनरी के साथ। होटल के रूम के अंदर जेमी रूम के डोर पर वेट करती है कि शायद डैनी की रूह कभी जेमी से मिलने आ जाए। डैनी की रूह जेमी को देख रही होती है और जेमी की आंख लग जाती है। दी एंड। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। वॉयला सदियों से तन्हा थी, लेकिन डैनी फ्लोरा को सेव करने के सिलसिले में वॉयला को अपने अंदर इनवाइट कर लिया, जिसकी वजह से फ्लोरा तो बच गई। लेकिन डैनी ने वॉयला से एक डील की थी। अगर डैनी उसे नहीं मानती तो वॉयला जेमी को मार देती और शायद ब्लाय मैनर के हालात पहले से ज्यादा बुरे हो जाते। वॉयला एक एक करके सब लोगों को मारती चली जाती। इससे बेहतर था कि डैनी अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दे। डैनी ने पहले एडमंड को खो दिया और अब वो जेमी को नहीं खो सकती थी। सीरीज की लास्ट में जहां जेमी डैनी के इंतजार में थी, वहीं डैनी की नजरें जेमी पर ही थीं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।